में जो है ये संस्कार डाले। ये रोशनलाल जी मास्टर जी रिटायर हैं और इनका जो है परिवार काफ़ी अच्छा है। लड़के हैं, ट्रैफिक पुलिस में है लड़का गाजियाबाद में, और प्रेम जी का लड़का दरोगा जी है मुरादाबाद में, और मास्टर जी भी है घरवाली, और दिनेश भाई जो है एयरफोर्स से रिटायर है, इनकी पत्नी भी सर्विस में है, और ये चांदवीर जी इनकी पत्नी भी मतलब सर्विस में, ऐसा मेरे को मालूम है। तो इस तरह से परिवार में संगठित है, कोई आपस में किसी तरह का पेट खानी नहीं है, कोई मतलब में मतमुटाव नहीं है, वो शांति से ही कार्य हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि इस तरह का परिवार यदि कोई है तो केवल जो है साहिब को मानने वाला ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। और आगे भविष्य में ये है कि अगर कोई भंडारा देने वाला व्यक्ति आएगा, चाहे वो होली के टाइम भी आए, हमें एक शिक्षा मिली और एक जो है ज्ञान हुआ कि जिसका भंडारा है, जो भंडारा देने वाला है, सेवा तो उसको करनी चाहिए। यहाँ के 5-4 दिन पहले आके परिवार को है, जैसे हमारे रोशनलाल जी का परिवार, परिवारों का, प्रेम जी का, सुखवीर जी का, तो जैसे इन्होंने ये कार्य संभाला है, इसी तरह से जो है वो आगे भविष्य में होली पे आए थे, उसमें आए तो उनको यहाँ पे आना पड़ेगा और सेवा करनी पड़ेगी। हम तो खाली जो है बताने वाले होंगे, भाई ये करते वो करते हुए, तो उसमें सुख और शांति दोनों परिवारों को मिलती है, हमें भी शांति मिलती है, परिवार को सेवा का लाभ मिलता है, आगे बच्चों में प्रेरणा बनती है, आगे बच्चों में भाव बनता है, बंदी भाव बनती है और श्रद्धा बनती है। बिना सेवा के सेवा नहीं होती है। ये दुनिया जो है, ये दुनिया आगे बाजार है, कुछ वस्तु बाकी साथ में, ये संसार जो है बाजार है, इसमें बाजार में आप क्या खरीदना चाहते हैं, क्या खरीदने के लिए आए हो, ये हमें ही सोचना है, और सोच करके हमें जो है अपने काम की वस्तु जो है हमें लेनी है। तो कहते हैं ये दुनिया अजब बाजार है, कुछ वस्तु बाकी साथ ले, नेकी का फल नेकी मिले और बदी से बदी की बात ले। जो नेकी कमाएगा उसको जो है उसका फल मिलेगा, और जो बदी कमाएगा उसको भी उसका ही कर्म फल मिलेगा। कर्म की भक्ति वो लेखक आवे आपकी साहित्य का। इस प्रकार से पानी में हम खड़े हैं, नदी में हम खड़े हैं, लेकिन झुकना नहीं चाहते, हाथ जोड़ना नहीं चाहते, तो पानी हाथ में नहीं आएगा, और पानी हाथ में आ भी गया तो जब तक हम झुकेंगे नहीं, पानी हमारे अंदर नहीं जा सकता, प्यास बुझने वाली नहीं है। एक गंगा में खड़े रहो, फिर नहाते रहो, कुछ रहो, लेकिन पानी अंदर नहीं आएगा। इसीलिए जो है बंदे को कर बंदगी है, बंदे को बंदगी कर, वंदना कर, नमस्कार कर, विनती कर, प्रार्थना कर, तब जाके तुझे कुछ प्राप्त होगा। इससे हमें कुछ लेने की आवश्यकता है, हमें उसे प्रसन्न करना पड़ेगा। किसी से हमें कुछ लेना है तो उसको हमें प्रसन्न करना पड़ेगा, उसकी भक्ति करनी पड़ेगी, उसे मनाना पड़ेगा, उसकी खुशामद करनी पड़ेगी, उसका गुणगान करना पड़ेगा, तब जाकर के हमसे कोई चीज़ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सदगुरु की भक्ति के लिए जो है, हम सदगुरु की भक्ति में हम क्या कर सकते हैं, हम केवल जो है विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, बंदगी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और ये भी इसमें कुछ खर्च नहीं होता है, और ये भी हम नहीं करेंगे तो भैया फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फ्री में काम हो रहा है, इसे भी हम नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। इसलिए बंदगी बंदे तो बंदगी वो पावे दीदार, दर्शन करना चाहता है तो बंदगी करनी पड़ेगी, बंदगी नहीं करेगा तो दर्शन नहीं होंगे। इसीलिए जो है बंदे को कर बंदगी तो पावे दीदार, मानुष जन्म अनमोल है, मिले न दूसरी बार। ये मानव का मन मिल गया है, शरीर मिल गया है, परमात्मा शरीर, इसके अंदर जीवात्मा रूपी ज्योति जल रही है। तो ये मौका मिल गया है किसी वजह से, किसी काम को करने से, सेवा करने से, भजन बंदगी करने से,
हमें ये मिल गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये भविष्य में भी मिले। न जाने कहाँ जाकर के इसका अंतिम तीर्थ स्थान बने, कौन सी योनि में ये दिन जाके रुकेगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो है कबीर साहब ने कहा कि अपने कर्म को सुधारो, कर्म करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, कर्म ही भक्ति है, सत्कर्म करना ही भक्ति है। और नहीं करेंगे तो किसान आदमी खेत के अंदर बीज डालता है, एक बीज तो डाल दिया, लेकिन खाली बीज डालने से कुछ नहीं होता जब तक उसकी हम जो है देखभाल नहीं करेंगे, उसमें पानी नहीं डालेंगे, उसमें खाद नहीं डालेंगे, उसकी निराई नहीं करेंगे, उसकी पहरेदारी नहीं करेंगे, चक्कर उसके चारों तरफ नहीं लगाएंगे, तब तक जो है कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही जो है हमें मानव का तन मिल गया है, तो मानव का तन मिलने का मतलब ये सब कुछ नहीं हो गया है, आगे बहुत कुछ है। यहाँ से कहीं जाना है, यहाँ से भी जाना है, कहाँ जाना है, कर्म के अनुसार कर्म के लक्ष्य में नहीं बंधा हुआ है। जैसे कर्म करेगा वैसे ही कर्म उसको मिलेगा। आज तक में बैठे हैं, कल टंकी में बैठना न पड़ जाए, तो ऐसा कर्म किया जाए कि आज जमीन में बैठे कल हमें तकत मिल जाए, जब तकत मिल जाए तो हमें कुर्सी मिल जाए, अच्छी कुर्सी मिल जाए, हमारा सम्मान बढ़ जाए। तो कर्म का प्रभाव ही सबसे बड़ा होता है। और कोई ये कहे कि मैं कुछ ना करूँ, मैं कुछ ना करूँ, मैंने गुरु मंत्र ले लिया, मेरा काम खत्म हो गया, अब जो करेगा गुरु करेगा। तो भैया गुरु क्या करेगा? गुरु ने बताया कि बेटा नाम लिया करो, स्मरण किया करो, साहिब को याद किया करो, बंदगी किया करो। अरे बंदगी में से ही, बंदगी करने से ही गंदगी निकलती है। वो गंदगी क्या है? अहंकार, मान बढ़ाई, ये सारी गंदगी है हमारे अंदर, ये निकल जाती है। और साहब कहते हैं कि अहंकार में आदमी, क्रोध में आदमी क्या करता है? सोने का मैल छोड़ देता है, सोने के मैल को ठुकरा देता है। इस पत्नी को क्या करके लाया, बरात करके लाया, दुनिया भर का पैसा लगा करके बरात करा के ले गया, ऐसी बात में उसको भी ठुकरा देता है। अहंकार में, ईर्ष्या में, जलन में। तो साहब कहते हैं कंचन तजना सहज है, वो आसान है, और नारी का स्नेह वो भी तजना आसान है। एक मिनट में तरह कह दिया पूर्ण, पर मान पढ़ाई ईर्षा, मान पढ़ाई ईर्षा मुश्किल तजना। ये ईर्षा नहीं छोड़ता आदमी, मान पढ़ाई नहीं छोड़ता। मान पढ़ाई के हिसाब से वो सारा कोशिश पर रहता है, जो बदगी नहीं करते, उनका अहंकार, उनका मान और उनके अंदर जो मैंपन है, वो जब तक बंदी नहीं करेगा वो नीचे नीचे नहीं गिरेगा। सर को झुकाना ये शरीर का ये दुख है, सर जो है दुख है, ये उसको आम आके झुका नहीं सकता, अपने दुख को कोई नीचे नहीं झुका सकता। लेकिन जो गुरुमुखी होगा, जो उस रहस्य को जानता है कि मेरे अंदर जो अहंकार है, उसको जानने के लिए मुझे सर झुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो है कहते हैं ज्ञानी ध्यानी संयमी, इस संसार में ज्ञानी बहुत हैं, ज्ञानियों की कोई कमी नहीं, ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। ज्ञान सुनाने वाले बहुत हैं, ज्ञानी और ध्यानी, ध्यान करने वाले भी बहुत हैं, और संयमी भी बहुत है। संयम, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, छना हुआ पानी पीना, किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाना, अपने हाथ बना के खाएंगे। बच्चों को बाहर निकाल दो रसोई में से, बच्चे दूर पठाओ, तो ऐसे संयमी भी बहुत हैं जो आपको भोजन बना के खाते हैं।
ज्ञानी संजीवी दाता सूत्र अनेक। दानी भी बहुत है, दानी की कोई कमी नहीं है। देने वाले बहुत हैं, देने वाले को चाहिए कि वो उसे ले ले, और उसमें क्षमता है, आधीन भी है, नम्रता है, सेवा है, तो नहीं देगा। अहंकार में कोई थोड़ी दे देगा, नहीं दे सकता। तो सूरवीर भी बहुत है दुनिया में, बाहर पहलवान है, पहलवानी है, तो ऐसे बड़ा कोई नहीं है। ज्ञानी ज्ञानी संयुक्त दाता सूर अनेक। ज्ञानी भी बहुत है, सूरवीर बहादुर भी बहुत है, कोई काम नहीं है। लेकिन जो कहा कि शीलवंत कोई है, शीलता का शस्त्र धारण करने वाला कोई एक मिलेगा। शीलता का शस्त्र, नम्रता का शस्त्र, सहनशीलता का शस्त्र जो है वो किसी एक में मिलेगा जो साहिब को सतगुरु को मानने वाला है। और जो शिव जी को मान रहा है, शिव जी तो भाई कमल भी है, ये सो लगता है। वहाँ से शीलता कहाँ है? और जो शस्त्र रखे, सांप में रखे, या जो चुटकुल मारेगा या सांप छोड़ देगा, वो नहीं पकड़ने वाला किसी को वो की है। आज संसार में शिव की पूजा ज़्यादा होती है, और शिव की पूजा करने वाले भांग पीते, शराब पीते, सूखा पीते, स्मैक पीते, दुनिया भर का नशा करते हैं, इधर उधर की बात। तो शिव का प्रमुख है, उसी गुण में गए कांवड़ी, करोड़ों कांवड़ी हरिद्वार में जाते हैं, लेकिन खड़ा करना होता हुई है। तो वैसे ही जहाँ गंदी शराब पीएंगे और ये शराब में धरती और वो गाड़ी में धरे वाले तो ये भक्ति नहीं है। ये तो तमोगुण की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए शीलता का आएंगे। शीलता तो हो नहीं सकती है, नम्रता नहीं हो सकती, समान उसके पास नहीं। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि भैया वैष्णो देवी कितने हथियार रखती है, एक हथियार से काम नहीं चलता। मतलब उसे इतना खतरा है कि इससे मारूंगी, इसे नहीं मारा तो उससे मार दूंगी, इसे नहीं मारा तो उससे मार दूंगी, और कहीं से भी नहीं मारा तो शेर तो खाएगा। और डर के वो शेर को रखती है, उसे इतना खतरा है। और लोग सब उसी की पूजा में, उसी के पीछे भागी फिरेंगे। अरे ये सब देवी जी यही वैष्णो है, यही शाकुंभरी है, यही सरस्वती है, यही लक्ष्मी है। लेकिन अपने आप को नहीं मानते, अपनी शक्ति को नहीं मानते कि हमारे अंदर शक्ति है। ये शक्ति सबसे बड़ी है जो घर को चलाती है, घर के अंदर में उसे मंगल चमकारी करती है, और घर में रौनक बनाती है, घर में बरकत लाती है, घर को सजाती है। ये अपनी शक्ति भी जानती है, ये वैष्णो के पीछे है। तो भैया ऐसा नहीं है, हमारे सतगुरु ने शीलता का शस्त्र किया है कि मीठा सबसे बोलिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। साहब ने सत्संग किया है। अरे एक वक्त बोलता है कि मुझे ऐसा मंत्र दे दो, वशीकरण मंत्र दे दो, जिससे मैं चाहूँ से अपने बस में नहीं कर मेरे पीछे लगा। वैसे भी तो आ रहे हैं, आप दे देंगे कोई बात नहीं। अरे साहब ने कहा मीठा सबसे बोलिए और सुख को जय हो। अरे वशीकरण ये मंत्र है, दसवें वचन को बोलो। वशीकरण मंत्र को सबसे बड़ा ये कि तुम जो है सबसे प्यार से मिलो, प्यार से बोलो, नम्रता में रहो, शीलता में रहो, अधीन होकर बात करो, छोटा बन के बात करो, खुशामद करो, विनती करो। तो ये वशीकरण में और क्या है? शब्द समाधि बोलिए। अभी क्या कहते हैं? शब्द समाधि बोलिए। जो तुम शब्द बोले हो ये शब्द जो है साहिब से भी मिलावे, और ये शब्द जो है दुश्मनी भी बनाता है, और यही शब्द जो है प्यार भी सिखाता है, दूसरे को अपना बनाता है। शब्द एक ही शब्द है, लेकिन शब्द में अंतर है।
शब्द समाधि बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। शब्द समाधि बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे भाव। एक शब्द में हमारा प्रवचन है, अच्छा लगता है, सब सुनते हैं। ये प्रवचन जो है ये तो शब्द ही है, इसे सब सुनते हैं, आदमी से सुनते हैं, अच्छा लगता है। और कहेंगे साहित्य प्रवचन। अब प्रवचन में प्रवचन तो कहा जाता है ऐसा प्रवचन जो अच्छा लगे, मधुर लगे, मीठा लगे और पसंद आए तो अच्छा लगे। और प्रवचन पे गाली देना शुरू कर दो तो प्रवचन थोड़ी है। तो इसने कहा शब्द समाधि बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। अरे एक शब्द करे पहुंची, एक शब्द करे भाव। वो शब्द जो है जो पहुंची का काम करता है। अरे कोई मिलता है, भैया ठीक ठाक हो, ठीक तो वह है नहीं, पर हमको पूछे भैया ठीक ठाक हो, उसका कहना आगे ठीक ठाक, उसमें मुझको संतुष्टि होगी, मेरा हाथ पूछा, कुछ नहीं हुआ, न वो ठीक हुआ, न अपना कुछ गलत हुआ, लेकिन उनको खुश हो जाए मेरा हाथ। ऐसी जो है, ऐसी जो है, हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो साहिब ने हमें अनुभव वचन दिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो सार शब्द दे दो कि हमें सार शब्द, उससे मुक्ति होती है। अरे भैया माता पिता का जो बोल है बच्चे के लिए वही सार है। माता पिता अपने बच्चे को जो सिखाते हैं वही सार है, उससे अलग कुछ नहीं है। जो गुरु ने प्रवचन दिया, शब्द दिया, बात बताई, उसके लिए वही सार होते हैं। गुरु को वाणी बोले और गुरु को ने वो सदगुरु जो है, उस सदगुरु ने जो वाणी दी हमें वही सार है। जितने साहिब के शब्द हैं, साखी है, दोए है, जो भी शब्द हैं वो हमारे लिए सार शब्द हैं। अगर उन पर हम चलते हैं तो जो भी हमारा कल्याण है। और नहीं तो घूमते फिर जाओ सार शब्द जो है, सार शब्द जो है फिर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं फिर कि वो तो कहने में आता ही नहीं, उसमें तो होठ भी नहीं फरकते, उसमें तो जीभ भी नहीं हिलती, वो तो ऐसी चीज़ है। फिर पता कैसे चल गया भाई? लेकिन घर कुछ करने वाली बात है, घर में डालने वाली बात तो कुछ नहीं है। बैठ कर लो बात। और इसी में भी पंचा छोटे और युक्ति नहीं है, और दूसरे कोई युक्ति नहीं है। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि हमें वहाँ छोड़ पाओ जी, सतलोक में छोड़ के आओ, हमें खुला गाँव में छोड़ के आओ। जंगल में घूम रहा है, रास्ता भटक गया है, पूछने वाले ने पूछा मुझे खुला जगह जाना है, मुझे रास्ता बताओ। बताने वाले ने बता तो दिया, लेकिन जाने वाला जा तो नहीं गया, तो भैया कैसे जाएगा? तो बताने वाला पुलिस के साथ जाएगा, जाना उसे ही पड़ेगा, कर्म उसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो काम होने वाला नहीं है। लेकिन हम जिस देश में बैठे हैं ये किसका देश है? ये निरंजन भगवान का देश है, काल पुरुष का देश है। काल पुरुष के जो है 3 मुख्य बंदे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 बंदे, 3 शक्ति जो है निरंजन भगवान की, काल पुरुष की, उसने जो है उनको तीनों को रखा है कि किसी भी जीव को जो है मेरे इस मायाजाल से निकलने का मौका न दो। ये कहीं जो है अपने घर में चला जाएगी, वो सतलोक में न चला जाएगा, सतनाम का पाठ करने वाला कहीं मेरे जाल से निकल ना जाए। तो ये सारे जो है इसमें उलझा के रखते हैं। जीव पड़ा है योग के आधा और नाचने चाहे रखे शाखा। जीव को जो है इस काल ने ऐसा बुझा रखा ममता के जाल में, ये संसार ममता से बना हुआ है, वो ममता का ही सबसे बड़ी पकड़ है। अगर ये मोह ममता समाप्त हो जाए तो सब जो है ना भीतर हो जाए, कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई किसी के काम
कोई किसी को याद नहीं करेगा। लेकिन निरंजन भगवान का ये काल बड़ा कटरा जा है। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि ये आत्मा जो है अमर लोक से आया बंदे, कबीर साहब कहते हैं ये जीव आत्मा अमर लोक से आई, सत्रलोक से आई। क्यों आई? इसने बुलाई, क्या काम कर गया था? निरंजन भगवान जो काल उसका वो है, तो वो निरंजन भगवान जो है वो सतपुरुष का ही एक 16वां अंश है, 16वां अंश है वो। लेकिन वो 16वां अंश जो है वो इतना बलिष्ठ हो गया, इतना ताकतवर हो गया, उसके इतनी बेचैनी होगी, हड़बड़ाहट हो गया कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत कुछ करना चाहिए। तो उसने जो है सतपुरुष की भक्ति करी, सतपुरुष को याद किया, क्योंकि वो सतपुरुष का ही एक अंश है, 16वां अंश है। जैसे किसी के 5-4 बच्चे हो जाए, कोई धर्म कार्य में लगता है, कोई सेवा भाव में लगता है, कोई पढ़ाई लिखाई में लगता है, कोई चोरी करने में लगता है, कोई में लगता है, कोई जुआ सट्टा खेलता है, कोई धर्म, अनेक तरह के बच्चे होते हैं, कोई सतपुरुष नहीं होता है। तो ऐसे ही निरंजन भगवान का जो है ये सतपुरुष का 16वां अंश है, बलिष्ठ। तो इसलिए जो है अपनी धारणा की ऐसा संसार बनाओ, ऐसी दुनिया बना के खड़ी मालिक हो, मेरे हाथ में जॉब हो गए उसकी जो है। तो सतपुरुष की आराधना करी, कई युगों तक उसने तपस्या करी, तब वे सतपुरुष से प्रकट हुए। कहा बेटा योजना का सुधार रहा है। उसने कहा महाराज मेरे अंदर एक ऐसी आकृति पैदा हो रही है, उनके अंदर भावना कि मैं एक ऐसा संसार बनाऊँ, एक ऐसा साम्राज्य बना के खड़ा करूँ जिसका मैं मालिक रहूँ, ऐसी फैक्ट्री बनाऊँ, मैं उसका चलने चलवाऊँ, कैसे करना हो। तथास्तु आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। मैं आप लोगों को ही मेन बात बता रहा हूँ, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, न तो कथा सुना रहा हूँ। कबीर पंथ की, कबीर साहब की जो मूल बात है मैं केवल वो बता रहा हूँ और अलग से कुछ नहीं। तो निरंजन भगवान ने एक दूसरे में खड़ा होकर युगों तक प्रदर्शन करी। जब सतपुरुष प्रगट हुए और फिर आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया तो हो गया वो जो है। लेकिन फिर उसने सोचा अरे आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, दूसरा चाहिए, हेल्पर चाहिए, शक्ति चाहिए। फिर ये होता उसने फिर तपस्या करी, फिर प्रसन्न हुए सतपुरुष। और बेटा अब क्या परेशानी है कि महाराज आपने मुझे इतना बड़ा प्रदान किया, मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन मैं तो अकेला हूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मुझे शक्ति चाहिए, दूसरा चाहिए, हेल्पर चाहिए। अच्छा, सतपुरुष ने अपनी योग माया से अष्टांगी देवी महामाया, वो महामाया जो वैष्णो देवी का अंश, जो इसका वैष्णो देवी अंश है, इसका शाकुंतरी अंश है, ये दोनों से देवी आया, एक स्तुति का अंश है। तो वो अष्टांगी देवी महामाया को प्रकट किया, कहा जाओ निरंजन के पास। और वो बहुत सुंदर थी, निरंजन का बहुत विश्वास था, वो उसने नहीं किया, इतना वो उसने भेज दिया और वो देव से निकलने के बाद में अष्टांगी देवी ने सोचा ये क्या हो गया मेरे साथ, अरे इसने तो मुझे हस्ती कर दिया, पेट में डाल दिया, मैं क्या करूँ। उसने फिर सतगुरु की आराधना करी, हे महाराज ये निरंजन भगवान जो है इसने तो मेरे को पेट में डाल दिया, अभी ज्ञान बचाओ, मुझे बचाओ। तो वो सतगुरु ये प्रकट करके निरंजन के मस्तक में जो है डंडा मारा, तब जाके वो उसने
निकाला। तो एक से दो हो गए, अष्टांगी देवी महामाया और निरंजन भगवान, दोनों ने मिलकर के गुरु सृष्टि का प्रारंभ किया और ये ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो गए। इन्हें सृष्टि का सारा हिसाब किताब समझाया। तुम जो है भैया तुम्हारे जिम्मे है पैदा करना ब्रह्मा को कहा, और विष्णु भैया तुम्हें पालन करना है। जो तुम्हारा भैया संतान पैदा करेगा उसका पालन तुम्हें करना विष्णु का। और शिव को कहा कि भैया ये जो पैदा होते रहेंगे करते धरते रहेंगे, जो गड़बड़ करेगा उसको तुझे जय मिलना। तो तीनों को तीन बात देनी है, जो तीन गुणों की भक्ति में, तीन गुणों की भक्ति में भूला संसार कहे कबीर निज नाम भी कैसे उतरेगा। वो निज नाम है, वो कौन सा नाम है, वो सतनाम है। तीन गुणों की भक्ति में भूला संसार कहे कबीर निज नाम भी कैसे उतरेगा। वो निज नाम जो सतनाम है, और वो सतनाम जो आदि पुरुष है, वो सतपुरुष है, आदि पुरुष, उससे ऊपर दूसरा कोई नहीं है। तो वो जो है उसकी भक्ति के बिना जीव का कल्याण ही उपवाद नहीं हो सकता। इसी संसार के धर्मता में, इसी जाल में ये जीव फंसा रहेगा और इसका निकलने का कोई चांस नहीं है। तो साहब ने कहा और फिर इसमें एक बात है कि जब दो हो गए अष्टांगी देवी और निरंजन भगवान, तो उसने कहा निरंजन भगवान ने कि हम आगे सृष्टि को बढ़ा देंगे, लेकिन उसमें जो है जीवात्मा कहाँ से आएगी। जीव बीज में तो चाहिए, इस दाने में अंकुर नहीं है। गन्ना बोते हैं जब, तो गन्ने की वो पनीरी बोते हैं, तो जिसमें आँख होती है उसे दबाया जाता है और वही है, और जिसमें है ही नहीं तो उसे कौन दबाएगा। तो जिसके अंदर जो है अब पैदा भी हमने कर दिया, जीव मिला नहीं, तो बिना जीव के कैसे शामिल होगा। महाराज जीव भी तो दो, तभी तो आगे बढ़ते हैं। जब ये जीवात्मा इसे संयोग में निवास कर रही थी, उनको कहा कि जाओ विष्णु जाना है निरंजन के पास भेज। तो ऐसे ही संस्कार होता चला गया। अमर लोक से आए बंदे, तो साहब ने कहा कि आत्मा तो अमर लोक से आई और तुझे जाना भी वही है। आज नहीं, कल नहीं, बच्चों कभी ना कभी तुझे जाना वही है, लेकिन तेरा रास्ता सही हो जाएगा तो शुद्ध और पवित्र हो जाएगी, तब जाकर वहाँ आएगी। नहीं ऐसे नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ आकर के शुद्ध होना तो बहुत मुश्किल है। शुद्ध होने का तो काम ही नहीं रहा, क्योंकि पीना खाना भैया ये उल्टा सीधा हो गया है। अब पिएगा तो फिर चाय की बात कहाँ याद आएगी, सुल्फा पिएगा कहाँ चाय की बात, चाय के देश में सुल्फा खाना थोड़ी चलती है। वहाँ तो बिल्कुल देश को साफ का काम होता है, और सभी चाहते हैं कि मैं भी चला जाऊँ वहाँ पर, मैं भी हवाई जहाज की यात्रा करूँ, मैं भी बद्रीनाथ चला जाऊँ, मैं भी अमरनाथ चला जाऊँ। और पैसे हैं तो भैया बिना पैसे कैसे चला जाएगा। पैसे तो है नहीं, कीमत तो है नहीं, मैं तो नहीं जा सकता। ऐसे ही वहाँ भी जो है कंडीशन लगी हुई है, जब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक वहाँ नहीं जा सकते। वो हंस का रूप जब तक नहीं बन रहा, अभी कौवा जो है हमारी जो चाल है वो कौवे वाली चाल है। कैसी है, कौवा यहाँ जख्म देखता है ना, चाहे बैठ हो चाहे भैंस हो चाहे किसी का, वही चोट मारेगा। कहीं गंदा पड़ा है, मुद्दा पड़ा है तो वही चोट मारेगा। फल नहीं मारने का, सेब को नहीं खाने का हो गया, अंगूर नहीं खाने का हो गया, वो उसमें जाकर चोट मारेगा। ये कौवा करती है। तो आदमी तो बन गया, आदमी है, आदमी का तन है, लेकिन आदमियत नहीं है। इंसान तो है, इंसानियत नहीं है। कौवा गलती बनी हुई है। अभी बाजार में गए, अंडा खा लिया,
आगे गए शराब पी ली, और आगे गए चरस पी ली, तो पी लिया, ले भाई ले भाई ले पी ले भाई, ये घूम कर ले तो ये कौवा बनती है, जैसे कौवा जो माता ना जितने गई तो ये हमारी कौवा बनती बनी है, इसलिए इतने शायद को कब के दूंगा। लेकिन फिर वो है कुछ लोग क्या कहते हैं, अजी ये पशु पक्षी थोड़ा ही शुल्का पीते हैं, ये तो आदमियों को ही मिलता है, बीड़ी जो है आदमी पी सकता है, कोई पशु पक्षी तो पीते नहीं है। तो भैया शराब तो नहीं पीते हुए पशु पक्षी, अंगूर तो नहीं खाते हुए। हाँ, तो इस प्रकार से हमारी सूची जो है संसार पे फंसी हुई है, संसार के कामों में फंसी हुई है, और कामों में फंस जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो आपसे अलग काम है उनमें हमारी सूची फंसी हुई है। हम कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास, अपने कर्म पे हमें भरोसा नहीं है। अरे हम दान करेंगे तो हमारी आत्मा प्रसन्न होकर हमने अच्छा काम किया, हमने किसी को भोजन करा दिया तो हमारी आत्मा खुद जो है अच्छा मानेगी, खुश होगी, हमने अच्छा काम किया। किसी को भोजन कराया, किसी को वस्त्र दे दिया, किसी को दवाई दे दी, किसी को 10 रुपये दिए, तो आत्मा जो है अपने आप प्रवेश होती है, शक्ति बढ़ती है। लेकिन ऐसे वैसे काम करने से आत्मा कमजोर होती है और उस लाइन से जो है बहुत दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से मेरी भाव ये है कि हमें अपने सदगुरु के वाणी और विश्राम पर चल करके हमारा कल्याण हो सकता है, और ये हमारे लिए सार वचन है, सार शब्द है, इन्हें छोड़ करके और कोई दूसरी चीज नहीं है। जितने भी हमारे महापुरुषों ने शब्दों ने वाणी कही है वो हमारे लिए कही है, किसी और के लिए नहीं कही है, किसी जीव जंतु के लिए, किसी पशु पक्षी के लिए नहीं गई, ये हमारे उद्धार के लिए उन्होंने कही है। इसमें क्या जरूरत पड़ रही थी, ना कहते कुछ भी, लेकिन जीवों का उद्धार करने के लिए कबीर साहब संसार में प्रकट हुए, और जिन जिन लोगों को मिले उनका उद्धार हुआ, और फिर अपना लोग को प्रस्थान हुए। निरंजन भगवान जो है वो ज्ञानी पुरुष थे, कबीर साहब ज्ञानी पुरुष के रूप में जब आए संसार के अंदर आ रहे थे, जीवों का उद्धार, अपने अंशों का उद्धार करने के लिए, तो काल निरंजन रास्ते में खड़ा हो गया, रास्ते में खड़ा हो गया कि महाराज आप कहाँ जा रहे हो? तो ज्ञानी पुरुष कबीर साहब ने कहा, निरंजन तो मेरे रास्ते से हट जा, मैं उनके पास जा रहा हूँ जो हमारे हंस है, हम उनके पास जा रहे हैं। तो उसने कहा कि क्या बात करते हो, तुम्हारे यहाँ से आगे सारा राजपाट तो मुझे दिया हुआ है, बहुत सारा का राज तो मुझे मिला हुआ है, वरदान में मिला हुआ है, मैंने इसकी रचना की है, मैंने सृष्टि बनाई है, ये सारा साम्राज्य मेरा है, इसकी बात को सब मेरे हाथ में है, तो तुम्हारे वहाँ से आगे इसमें। तो कबीर साहब ने कहा, जब तुझे राजपाट दिया जा रहा था तुझे ये भी कहा था हमारे वाले को भी छेड़ना, जो हमारे अंश है उनको तो भी छेड़ेगा, और जो हमारे नहीं है उन्हें किसी तरह लोग हमें कोई परेशानी है, ये आपका कोई नहीं है। मैं ऐसे जानकर सुबह कि आपके जो है ना विचलित हो जाएंगे, पहचान भी नहीं पाएंगे कि निरंजन के हैं कि हमारे। उन्होंने कहा जो हमारा है वो हर बात को क्लियर कर देगा, वो बहकाए में आने वाला है, कितना भी होगा। और निरंजन सुन, मैं केवल सतपुरुष के आदेश का पालन कर रहा, और यूँ तो तेरे को चुटकी में मशहूर, लेकिन मैं भी बन रहा हूँ क्योंकि तुझे राजपाट मांग रखा है, इसलिए खत्म नहीं करता मेरे सबको तेरे में खत्म। और जब तेरे वरदान मांग रखा है वो सतपुरुष से, तो भैया मैं वो काम नहीं करूँगा, मुझे मार करनी है, पर तो तुम्हारे वाला होना चाहिए, है ना भाई। जाओ ज्ञानी घर आपने, मेरे भी कहता जाओ ज्ञानी घर आपने, ज्ञानी होगा मेरे राजमान ऐसे तुम एक एक करके सदगुरु जाओगे, फिर राजपाट को करूँगा, मेरा साम्राज्य तो खाली हो जाएगा, मेरा संसार खत्म हो जाएगा। अरे मैं सबको कहाँ ले जा रहा हूँ, जो मेरा होगा उसी को ले जाऊँगा मैं, वो सब तेरे लिए
और जो हमारा होगा उसी को ले जाऊँगा मैं, तेरे बात को क्या करूँ। तो कहने का भाव है कि जो सतगुरु का प्रेमी है, जो सतगुरु को मानता है, गुरु कौन है? गुरु तो सतगुरु है। और जो सतगुरु का ज्ञान देने वाले, सतगुरु के बारे में बताने वाले, दूसरे नंबर पे उनको भी गुरु की उपाधि दी गई, जो उनके बारे में बताता है। मास्टर किताब पढ़ाता है, लेकिन उसको गुरु माना जाता है कि ये किताब पढ़ा रहा, किताब तो पढ़ा रहा वो, इसलिए इसको गुरु मान लिया। तो हम भी कबीर साहब की किताब पढ़ा रहे, हम भी कबीर का ज्ञान सुना रहे, कबीर के साधन सुना रहे, तो वो पद हमें भी प्राप्त हो रहा, अभी मजबूत है, हमें कहना पड़ रहा। इसीलिए कबीर पंथ के अंदर जो है आना, कबीर पंथ में खाना का घर नहीं, आते हैं सूर मुनि दिन दुनिया का घर नहीं। जो लोग लज्जा धर्म लिहाज में फंसे पड़े हैं, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, तो वो भक्ति में नहीं जा सकता। जो है वो भक्ति मार्ग का आदमी नहीं है, वो लोग लज्जा में फंसा हुआ, पेड़ पेड़ में फंसा हुआ है, वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो करने वाले दूसरे होते हैं। जो तो भक्ति करण को चाहे निंदा से पटेलियो, साहब की वाणी कहती, जो तो भक्ति करण को चाहे निंदा से पटेलियो, चार छड़ी को सब पर मारे शहद में तो सही हो। तो साहब की वाणी तो ये कहती है, अगर उसका पालन के उसके हिसाब से रहे तो कोई परेशानी नहीं। तेरा बैरी कोई नहीं, आप कहते हैं तेरा बैरी कोई नहीं, और तेरे बैरी कौन है भैया? तेरे बैरी फैल, जो तेरे अंदर फैल है, आपकी तेरी तेरी चाल है, वो तेरे दुश्मन है, उन्हें छोड़ दे। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरे बैरी फैल नहीं है। लेकिन हमारे अंदर पावर कम है, सतोगुण कम है, तमोगुण ज़्यादा है, क्योंकि ये शरीर जिसने भगवान का बनाया हुआ है, उसकी सारी ताकत अपनी इसके ऊपर डाल रखी है, और साहिब की ताकत एक है, निरखी है, जीवात्मा की जो है एक अंश है, बाकी जो है सब निरंजन के अंश है। इसके अंदर जो है एक में 5 में 25% है, कोई सारी सेना जो है निरंजन भगवान है। इसीलिए जो है आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता और उसमें कुछ बना नहीं पाता और टिक जाता है। लेकिन परस्पर अभ्यास के जन्म ज्ञान रसरी आवत याद सिर पर पड़ता, अभ्यास करते करते सिर पर भी रस्सी चलती है, पत्थर को काट देती है। ऐसे हमारा अभ्यास, हमारा स्मरण, हमारा ध्यान, हमारी जो भक्ति है वो हमेशा काम आने वाली है। उसी से हमारी लाइफ बनती है, उसी में हमें चलना है। और जिसने गुरु की शरण ली है, सदगुरु की शरण ली है, उसे कोई परेशानी नहीं है। तो समय ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूँगा कि ये आज का कार्यक्रम हमारे रसूलुल्लाह जी के माध्यम से यहाँ प्रथम बार हुआ है, और ये सारा श्रेय इन्हीं को जाता है, और इन्होंने इसकी शुरुआत की है। इसी नाम का जो है इनको हमने पकड़ी दी है, ये सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। इन शब्दों के साथ में मैं अपनी वाली अपनी बात यहाँ पर बात करूँगा। और उससे पहले मतलब परवाना में किसी भी टाइप में हो, ये नहीं है कि परवाना लिए और सड़क पर जाके बैठ गए, परवाना प्रसाद लेकर सड़क पर जाके बैठ गए अंधेरे में। कोई बात होगी किसी के साथ में, कौन जिम्मेदार बनेगा? यहाँ कोई आदमी तूफान आ रहा है, यहाँ कोई मिल नहीं रहा बैठने के लिए, कोई चाय पानी नहीं मिलती, प्रसाद नहीं मिलता, लौटने के लिए जगह नहीं मिलती, और के लिए कपड़ा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ नहीं रुकने के, सड़क पर बैठेंगे अंधेरे में, कौन जिम्मेदार बनेगा? फिर कहेंगे कि वहाँ गए थे, हमारे साथ, मतलब हमें परेशानी में डालने के लिए हर बार कह रहे हैं इस बात को कि भाई तुम भागते हो, कोई जेल में आ रहे, कोई बांध के बैठा रखे आदमी आए अपनी मर्जी से, तो
तो अपनी मर्जी से जा रहे, इसका मतलब फिर गुरुमुखी क्या रहे, अपनी मर्जी से आ रहे, अपनी मर्जी से जा रहे। तो ये नहीं होना चाहिए। कुछ गाड़ी नहीं मिलेगी, अगर गाड़ी खड़ी हो तब तो ये है कि गाड़ी में बैठ जाओ, अपनी लाए हो बैठ के चले जाओ। अरे वहाँ है अपनी है ना दूसरे की है, तो सड़क पर क्या बनेगा? अरे आराम से जाना चाहिए। ये अपना घर है, अपना समाज है, कोई गैर का थोड़ी है। आप लोगों ने बनाया, अपने लिए बनाया, आप लोगों के लिए बना। ये जितना सारे सामान है ये आप लोगों के लिए, आप लोगों ने बनाया सर, और आप ही लोग इसको बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। तो ये मेरा कहना जो है, पान प्रसाद में भी यही स्थिति है। देखो जगह जगह हम देखते हैं, बड़े बड़े पंडाल हो या बड़े बड़े मंदिर हो, यहाँ कथाएँ चलती हैं, बैठे रहेंगे सब। और जब प्रसाद बंटना शुरू होगा ना, तो लड़ाई झगड़ा वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, सब जगह होता है ये। महिला आदमी महिला, किसी का पैर चल गया, किसी को घोड़ी लग गई, किसी का वो हो गया, मतलब लड़ाई झगड़ा, पुलिस साहब भी चल जाती है, पुलिस जो है परेशान होती है। तो क्या है भाई, वो क्या सत्संग है, क्या सुना? सुना कुछ नहीं है, कर्मों को उतार दिया। इसका मतलब ये है, सुना नहीं कुछ नहीं, बस टाइम पास हो गया। आराम से जो है बैठ के अपने घर की बात कर ली, सोने के लिए मौका मिल गया, आपको घर में मौका नहीं लगता हो। तो इसीलिए जो है महिलाएं भी समझ लें, यहाँ प्रसाद जो है पहले से परिपाटी है कि भंडारा होता है, सबसे पहले बच्चे और महिलाएं भोजन करेंगे। ये शक्ति है, महिलाएं जो है शक्ति है, और शक्ति को जब पूजा जाता है, कन्या को तो जिमाते हैं, इसलिए जिमाते हैं कन्या है भाई, उनको जिमा बरकत होगी और मतलब जो है आशीर्वाद मिलेगा, आत्मा प्रसन्न होगी, तो कन्या को जिमाया जाता है। कन्या जीव की महिलाएं का नंबर ये देवी होगी, तो देवी को जिमाना भी जरूरी है, देवी को मानना चाहिए। हम भी तो देवी को मानते हैं, हम नहीं मानते देवी को। वही सबसे पहले सारी देवियाँ में भोजन करेंगे, बालक बच्चे छोटे छोटे, किसी बहुत नए, कोई उंगली पकड़ रहा, तो मतलब सब आत्माओं को पहले भोजन कराएंगे, फिर पुरुषों का नियम तो ये है। एक आदमी कहेगा अरे तुमने जो है महिला को महिला कहनी, तुमने पति से पहले भोजन कर दिया, ये जो पति ने तो भोजन किया ही। अरे यहाँ भी पति पत्नी बनाने तो फिर कैसे काम चलेगा? यहाँ कोई पति पत्नी नहीं है, यहाँ सब सेवक हैं, श्रद्धालु हैं, साहित्य मानने वाले, सबका सम्मान दर्जा है, सबको बराबर सीट दी जा रही है। लेकिन यहाँ पति पत्नी के भाव से नहीं बैठना है। सब घर पुरुष नहीं कोई नारी, साहिब की वाणी कहती है सब घर पुरुष नहीं कोई नारी, कोई नारी नहीं है, सबके अंदर वो जीव आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है। परमात्मा का सर्व का अंश है। आत्मा परमात्मा तो नहीं है, क्योंकि आत्मा तो घूमती रहती है, आज इस जन्म में, आज इसमें, आज इसमें, कभी किसी है, लेकिन वो परमात्मा सत्य है, कोई ब्रह्म से अलग है। तो उनका सब घर पुरुष नहीं कोई नारी, सब घर पुरुष है, कोई नारी नहीं है, इसलिए सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। तो मेरा कहने का भाव ये है कि महिलाओं को पहले यहाँ सम्मान दिया जाता है। सरकार भी ये 50% सम्मान देती है, आरक्षण देती है महिलाओं को, लेकिन हम 100% देते हैं। सबसे पहले महिलाएं जो है भोजन प्रसाद करें और शांति से बैठे हुए, बुरी बात है वो। उधर से इधर से कोई नहीं आएगी, हमने पहले ये सब वो बनाकर बैरिकेड लगा दी, इधर से कोई नहीं आ सकता, उधर से घूम के आए, अंदर से आए भोजन वो प्रसाद है नहीं, और अगर ये सब ना लगाए तो फिर भैया केवटना मुश्किल हो गया। इसलिए हमने भी सिस्टम बना रखा है, टाइम लगता है, इसमें मेहनत लगती है, ऐसे नहीं होता है। और ये काम जो है किसने किया? 4 लड़का, एक लड़का यहाँ का है, उन्होंने ये काम किया, तो मुझे भी करना पड़ा। तो सब महिलाएं नंबर से प्रसाद देंगी, ऊपर करेंगी, कोई किसी को जो है धक्का मुक्का नहीं करेगा,
पुरुष वर्ग जो है जितना भी है घर से आएगा, प्रसाद देगा, इधर से निकल जाओ, आराम के साथ चीज़ों को उसी हिसाब से तो बना रखा है, मतलब बना रखा है। तो भैया शांति का फल लिखा होगा, शांति और सबर जो है, अगर शांति नहीं सबर नहीं तो कुछ भी नहीं है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को। सब ऊपर वालों को कहते हैं कि वो सुखी है, वो सुखी, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। इंद्र के पास जाते हैं, इंद्र आप तो इंद्र है कि आपको, आप तो वैकुंठवासी हैं, आपके पास तो अप्सराएं हैं, आप तो कोई भी स्वरूप धारण करके चले लेते हैं, किसी के घर में घुस जाओ तुम तो जो है कुछ भी करके चले आओ, आपको ऐसी आपको करिश्मा है कि आपको तो आप तो बहुत सुखी है। अरे भैया मैं कोई सुखी नहीं हूँ। इंद्र कहता मैं कोई सुखी नहीं, मेरे पीछे तो बहुत लग रहे हैं, मेरी कुर्सी पहुँचने के लिए बहुत तप कर रहे हैं, बहुत धुने तप रहे हैं, बहुत या आसन प्राणायाम कर रहे। भैया मुझे भी खतरा है, पता नहीं किसी मेरी कुर्सी घुस जाए, मुझे भी खतरा है बहुत, आपको भी खतरा है, तो फिर आगे क्या होगा। इंद्र कहे श्री राम सुखी, इंद्र कहता है श्री राम सुखी। राम जी के पास गए, महाराज आप तो भगवान है, परमात्मा है, कोई मालिक है, आपसे ऊपर कोई दूसरा नहीं है और सब नीचे ही है, आप सुखी हैं कि आपको कोई चिंता भी करनी, कोई टेंशन नहीं। अरे भैया हमें कितनी टेंशन है तुम्हें क्या पता, हम कितने परेशान हैं। अजी आपको क्या परेशानी है। अरे कोई हमें शिव जी के रूप में मानने, हमें शिव का रूप धारण करके जाना पड़े, कोई हमें गणेश के रूप में मानने, गणेश बन के जाना पड़ेगा, लगते बदलने में है राम लीला की रात है, कभी रावण बनना पड़े, कभी राम बनना पड़े, कभी जाना पड़े, कभी गदा छुपानी पड़े। तो भाई राम जब है परेशान है, तो लगती इसमें बदलने में हमको बहुत एक रूप से नहीं मानता, अनेक रूप बना रखे, तो हमें तो सारे कपड़े बदलने पड़ते हैं, बहुत दुखी है। फिर महाराज जब आप ही दुखी है फिर और सुखी कौन है चलता है। श्री राम कहे सुख संतन को, अगर कोई सुखी है दुनिया में तो केवल संत ही सुखी है और कोई सुखी नहीं। और संतों के पास भी महाराज आपको संत है, त्यागी है, वैरागी है, उदासी है, मनठंडी है, निर्मोही है, आपने जो अनुभव त्याग रखा है, आपने जो हाथी क्या आप तो बैठते ही नहीं है, आप तो खड़े रहते हैं। अरे भैया हमें पता है हम कितने परेशान हैं। संत कहें संतोष में सुख है। संत कहते हैं भैया अगर कोई सुख है तो संतोषी जीव को सुख है, इसके अंदर संतोष है, सबर है, संतोष है तो सुखी है। संतोष बिना दुखी दुनिया सारी। संत कहे संतोष में सुख है और संतोष बिना दुखी दुनिया सारी। संत सबर नहीं, संतोष नहीं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। इतनी आवश्यकता है, इतनी तृष्णा हमने बढ़ा ली है, हमारी भी तृष्णा बढ़ी हुई है और हमारी तृष्णा ऐसी बढ़ी है जैसी हम लोगों की। हमारी तृष्णा तो यही है भाई काम करना चाहिए तो अपने लिए, अपने लिए नहीं, पब्लिक के लिए आश्रम बनना चाहिए, बैठने की सुविधा होनी चाहिए, आने वालों को हर प्रकार का आराम होना चाहिए। इधर से जा करके इधर लगा दिया, इधर से जा इधर लगा दिया, अपने लिए क्या कर रहे भाई, अपने लिए कुछ नहीं है, सब जनता के लिए। तो ये हमारी तृष्णा नहीं है, ये लोगों की तृष्णा है, लोगों की आवश्यकता है, लोगों को जरूरत है। लोग हमें सलाह देते हैं अजी ऐसा पेट कराओ, ऐसे पेड़ लगो, ऐसे चक्कर कराओ। लोगों की तृष्णा है हमें बताने, हमारे अंदर प्रेरणा डालने की ऐसा करोगे, ऐसा करो, बताओ भाई, है भाई। तो इसीलिए हमें आवश्यकता नहीं है, हमें क्या करना, हमें तो सब कुछ मिल रहा, भोजन पानी मिली, वस्त्र मिल रहा, सम्मान मिल रहा है नहीं, सब कुछ बढ़िया हो रहा, ठाट बाट हो रही, इतने बड़े महल में रहते हैं, हमें क्या परेशानी है, इसमें तय कर दो, सोना कर दो, हमारी कोई तृष्णा नहीं है। बस तृष्णा यही है कि हमारे गुरु का स्थान है,
गुरुद्वारा है, ये हमारे कसम खाने की जगह है। हम इसको सर्वापुर में मानते हैं, हमारा फर्ज है, इसका हम अपना पानी खा रहे हैं, हमें इसकी सेवा करने का फर्ज बनता है। और गुरुद्वारे और हम कुछ नहीं लगे। मैं मीठा नहीं खाता हूँ, बताओ मैं टिक्की खा पीता हूँ, गोली खाता हूँ। जब मिठाई बंद होगा तो सब चीज़ नहीं होगी, भाई भी नहीं खा सकते, तो क्या करें? बस वही की रोटी की जाए और वही गोली पहले खा लें। तो इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है, आप लोगों की आवश्यकता है, आप लोगों के लिए बना है। और आप लोग यहीं से कौन ऊपर गए, हम इसके अंदर इसी मंदिर के ऊपर जाके गुम्बद बनेगा बहुत बड़ा, जो दूर से नमाज से दिखाई देगा, वही झंडा खड़ा रहेगा, वही लाइट जलती रहेगी, हाँ वही वो है, वो है, वही गाँव वाले कहेंगे आज ही गुरुद्वारा है। अभी तो कोई नहीं करता, लेकिन जब वो मिल रहा होगा गुम्बद इसका जो है ना, तब गाँव वाले कहेंगे कि गुरुद्वारा अभी तो रहा है, अभी मंदिर है, अभी तो सोचे धर्मशाला है, अभी सोचे तो स्कूल के भी है, क्या है ये जो है वो चीज़ हो। भैया इसे वो जरूर देना जरूरी है, और वो आपकी पॉकेट मनी ही दिला सकती है। मुझे प्रश्न आप देंगे तो बात हो जाएगा, आप नहीं देंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए जो है हमने आवश्यकता ही तृष्णा नहीं होनी चाहिए, तृष्णा कुछ नहीं है। और ये परास्कार और जितना काम हो 2-3 साल हो गए इसको, हमने तो किसी कहानी में यहाँ भी चल रहा तो या किसी करवा तो हमने तो किसी का बताओ कहा किसी के पास गए हैं, कोई कह भी नहीं कि कुछ रसीद का अभी टेन दिया, अभी टेन दिया अभी तो रसीद को घाट में लिए और फिरते जेल में डालो, भैया कटवा ले, भैया कटवा ले। अपनी तृष्णा होती, अपने लिए होता तो हम जेल में डालो फिरते, भैया कटवा ले, भैया कटवा ले, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं है। इसलिए जो कुछ है आप ही लोगों के लिए, आपका स्थान, आपका सब कुछ है, आपकी साथ दौलत है, और आप ही इसे जो है कामयाब करेंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा इधर टाइम हो गया है, भाई लोग आराम से प्रसाद लेंगे, जब भी प्रसाद का टाइम होगा और श्रद्धा से आप बैठे हैं। ये स्थान में सदियों पुराना है, आज का नहीं है, सदियों पुराना है। और कहावत हमने भी ये बात सुनी है कि धर्मदास साहेब और कमाल साहब दोनों कबीर साहब के शिष्य रहे। कमाल साहब को कबीर साहब ने मोटे से जिंदा किया, अपनी शक्ति राज करके, और वो बड़ा शिष्य हुआ। धर्मदास को रास्ते में मिला उसने और ठाकुर पूजा करता था। कबीर साहब ने उसको ज्ञान दिया, संस्कारी जीव था धर्मदास, लेकिन बड़ा जो है कमाल साहब हुआ। और ऐसा सुना जाता है कि कमाल साहब किधर को आए, धर्मदास को पूजा पाठ का ये साजबाज किया कि यहाँ पर अभी होगा। धर्मदास ने ले लिया और कमाल साहब ने कहा कि तुम्हारा साहेब धर्मदास को आपने ये पूजा विधान दिया है, मुझे बताओ कि क्या सेवा कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे आज्ञा दीजिए। तो कबीर साहब ने कहा कि कमाल तुम जाओ, उत्तर भारत में जाओ और सतनाम का प्रचार करो, सतनाम का झंडा फहराओ, ये आदेश हुआ। और वो जो है चलते चलते इधर पहुँचे। तो ऐसी मान्यता है कि वो यहाँ पर आए, ये जगह बहुत और ऊँची थी, यहाँ पेड़ पौधे झाड़ियों काट थे, गाँव नहीं था, सबसे ऊँची जगह थी। वो आए 2-4 यहाँ सैनियों की झोंकी झोंपड़ी थी, वहाँ आए, उनके माध्यम से रहे आसी और एक झंडा सपना लगाया, पूरा प्रचार किया और फिर वहाँ प्रस्थान किया। अभी बताओ 500 साल पहले कबीर साहब के टाइम की तो बात है, कबीर साहब से बात की थोड़ी बात है, अगर 100 साल पहली बात है ये। कबीर साहब ने कमाल साहब को चिंता किया, उसने कहा और बेटे कमाल इधर आ, और शेख फकीर सिकंदर लोधी का गुरु जो है कबीर साहब के पीछे लगा हुआ था कि ये कबीर जो है इस्लाम को खतरा पैदा कर देगा, इसको निपटा दिया जाए। यहाँ अपना परीक्षा में डाल दिया आपकी
देखो ये लाश बहती जा रही है। शेख तक के पेट में कहा, कबीर साहब के आगे हाथ जोड़े, आप तो अल्लाह की जात है, आप तो परवरदिगार खुदा की जात है, आप तो खुदा है, आप तो सब कुछ है। ये लाश बहती जा रही है, इससे आप जीवन डालिए, परीक्षा ले रहा खाओ। तो कबीर साहब ने देखा और ये कमाल इधर आ, उसको कहा, लाश में धीरे धीरे किनारे लगी और वो जिंदा होकर के कबीर साहब के चरणों में आकर पकड़ा और उसने कहा, हाँ पिताजी। तो वो कमाल में कबीर साहब का बेटा बना। शिष्य जो होता है बेटे के समान होता है। तो उसने कहा, हाँ पिताजी। उन्होंने कहा, बेटा कमाल इधर आओ, बेटे कमाल इधर। जब उन्होंने बेटा कह दिया तो उसने कहा, हाँ पिताजी। आज ये कह दो काबिल थे हिंदू के हिंदू मुसलमान के। तो वो जो है कमाल बना। और वो शेख तकी क्या कहता है, शेख तकी बोलता है, शब्द जो फूका कान में, शब्द जो फूका कान में बोल उठा कथा। और शेख तकी कहने लगा, स्वामी क्या कमाल, कि क्या कमाल कर दिया। एक शब्द कहा तो वो बेटा कमाल गया। वो आवाज़ उसके कान में पड़ी और आवाज़ पड़ते हुए लड़का लाश के जिंदा होके आ गई और नमस्कार की लड़की की। शब्द जो फूका कान में बोल उठा तत्काल। और शेख तकी कहने लगा, स्वामी क्या कमाल है, कमाल करते हैं। कमाल उसे कहते हैं जो ना होने वाला हो वो हो जाए, उसको कमाल कहते हैं। अब ये संतान तो रोज पैदा होती है, जो कमाल हो रहा है उनका कमाल कहते हैं ना। अरे उसका नाम करना है, जो ना होने वाला वो हो जाए, उसका चंदे की बात हो जाए। तो शेख कभी जो है शर्म आ गया। और कबीर साहब क्या जवाब देते हैं, अरे भला किसी का हो यदि अपना क्या नुकसान, भला किसी का हो यदि अपना क्या नुकसान, और क्या कमाल मैंने किया। अरे है ये आप कमाल, ये तो आप ही कमाल है, मैंने क्या कमाल कर दिया, ये है ही कमाल। भैया ये बताओ, ये साहिब की वाणी और शेख तकी की बात झूठी बात है। और जिसको कबीर साहब ने जिंदा किया हो वो कोई कम पावर होगी क्या है? कोई पावर। अब वो बेटा बना, वो बाप बन गया, तो बाप के बेटे को धमका सकता हो गलती करिए, नहीं धमका सकता है। तुमने क्या किया, क्या किया तुमने, तुमने मेरे आशीर्वाद दिया, रोग दूर कर दिया, मोड़ दूर कर दिया, और तुम इतना मार भर के ले आए। अरे ये तुमने ठीक नहीं किया, गलत किया। तो यहाँ उसको टाइम कर दिया। अब वो लोगों के दिमाग में वो तो कबीर साहब ने उसको भगा दिया था, उसे भी दिया, उन्हें चिल्लाई पता चिल्ला। अरे इसने इसको पैदा कर दिया, जिंदा कर दिया और गुरबंदर के सारे गुरबंदर जी को अपना पंथ में चलाया। कोई उन्होंने चौका आरती नहीं की, कोई अपना शिष्य नहीं बनाया, करने वाले बन के बदल के उन्होंने कुछ नहीं बनाया, उनकी कोई इच्छा नहीं। उन्होंने तो सतनाम का झंडा फहराया, जहाँ किसी इतना ही किया। लेकिन जो यहाँ की पूजा पद्धति है वो धर्मदास को जो कबीर साहब ने सौंपी थी उसके हिसाब से यहाँ चल रहे सारे। उसमें भी लोग पीठ बाज प्रकार से उसमें ही पढ़ना है। और ये आज का कार्यक्रम यहाँ पर बड़ी प्रसन्नता से और बड़े अच्छे ढंग से मेरी गलती नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि हमारे मास्टर जी और ये परिवार के बच्चे सभी छोटे बड़े इसी तरह से दरबार की सेवा करते रहें और साहिब का सम्मान करते रहें, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने गुरुजनों की सेवा करें, अपने बड़ों का आदर सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें। यही सबसे बड़ा इस संसार की भक्ति है और कोई बात नहीं है। बोली सदगुरु कबीर साहब। भाई वो चौबरदास जी यहाँ पे आ जाओ, ये अपना
आइटम पेश करो। ये दिए जो है वहाँ क्या करो, जो कोई बच्चा लेगा जितना ये बिना तेल के चलते हैं, यही पर तेल भी पड़ता है। हाँ ये देखो पानी डाल कर दिया जाता है। उनके बहुत दाग बने हुए हैं, बहुत दाग बने ये तो सारे। बोलिए संत कबीर साहिब की, संत बलबीरदास साहिब की, संत केदारदास साहिब की, छोटे दास जी की और माता प्रसन्नी देवी की, प्रेम भाई की जय, सुखबीर भाई की जय, रोशनलाल जी की जय, उनके परिवार की जय, उनके माता पिता की जय, उनके गुरुजनों की जय, उनके भंडारे की जय, आज के आनंद की जय, जय पुण्य वालों की जय। रोज साधु सत साई, रोज साधु सत साई, रोज साधु सत साई। अभी हमारे 4 प्रोग्राम तैयार करे हैं, इसके बाद में जो है हमें फुर्सत कहाँ है भाई, ना भगवान को फुर्सत है, ना देवी देवताओं को फुर्सत है, ना इंद्र को, हमें भी फुर्सत नहीं है। और आप लोगों को जो है अच्छी अच्छी जो है ज्ञान चर्चा सुनाएंगे और ज्ञानेश्वर जी जो आते ही रहते हैं, सुनाते ही रहते हैं, तो गुरुता की कारण है। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। यहाँ के परम पूज्य बहन प्रबंधक श्री ब्रह्मदास साहिब जी के कर्तव्य द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और सभी मान्यगण पद अधिकारी लोगों के लिए भी बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं। माता बहनों और भक्त सज्जन भाई सभी का परम सौभाग्य है कि दूर दूर से संत महापुरुष आकर के आपको अपने अनुभव के द्वारा परिवचन भजनों के माध्यम से आपको सुगम मार्ग बता रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि संत महापुरुषों के दर्शन सत्संग हम कर रहे हैं। आज इस प्रोग्राम को देख करके मेरे मन में बहुत अंदर से खुशी होती है। बहुत उत्साह के साथ कहता हूँ कि जो अभी ब्रह्मदास साहिब जी ने हमें कहा है, ये योग्यता तो मेरी नहीं है, पर साहिब ने फोन करा था कि आकर के एक बार आप सत्संग में आना और 9 तारीख का प्रोग्राम है।
मैं साहिब जी को वंदगी करके कहा था कि मैं आपके दर्शन करूँगा और सब जितने भी यहाँ के भक्त सज्जन हैं सबसे मिलूँगा और ज़रूर 9 तारीख में आऊँगा। तो सहारनपुर से आपके बीच में आया हूँ और आकर के मेरे को बहुत अच्छे यहाँ का भक्त सज्जनों का प्रोग्राम, संत महापुरुषों के दर्शन, इतना बड़ा तीर्थल व्यक्ति तो मैं सुनता था लेकिन कभी आया नहीं था। आज इतना अच्छा आश्रम देख के, सत्संग भवन देख करके और सभी भक्त सज्जनों का उत्साहपूर्वक देख करके मेरे को बहुत अंदर से खुशी होगी कि इस तरीके से हमें संत महापुरुषों का सत्संग करते हुए अपना जीवन सफल करना चाहिए, अपना जीवन धन्य करना चाहिए। जीवन मनुष्य का मिला है लेकिन मनुष्य वाले गुण ना हो तो मनुष्य किस काम है। जैसे नीम का गुण कड़वा है, गन्ने का गुण मीठा है, ऐसे ही मनुष्य का गुण मनुष्यता है। मनुष्यता क्या है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, दादा भाई बाप के देखे चरणन होइए बंदा, अब की पुरिया जोड़े सोजन सदा आनंदा। जा अब के ही इसी जन्म में अपनी मोक्ष की तैयारी कर दे। मोक्ष क्या है? संत महापुरुष कहते हैं कि कर्तव्य करे लेकिन कर्तव्य करके अपना अहंकार ना करे। मनुष्य का नर्मता हो। साहिब जी कह रहे थे अभी गद्दी से हम सबको अपना उपदेश दे रहे थे कि सबसे पहले सज्जनता हो, नर्मता हो, आपस में प्रेम हो और जहाँ पर प्रेम होगा, सज्जनता होगी, वहीं देवताओं का वास होगा, वहीं पर शांति होगी। एक जगह कहा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। श्री तुलसीदास महाराज जी ने कहा है, जहाँ सुमति है, जहाँ अच्छे विचार है, जहाँ शांति है, जहाँ कलह नहीं है, वहाँ हर प्रकार की सुख और संपत्ति उपलब्ध हो जाती है। जहाँ कलह नहीं होगा वहाँ से आत्माओं को शांति है। वहीं पर देवताओं का वास होता है और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति होगी, कलह होगा, कलेश होगा, राग होगा, द्वेष होगा, अन्य प्रकार से आदमी के अंदर विकार, अन्य प्रकार के आदमी के अंदर जब विकारों का विकास होगा तो वहां पर शांति नहीं, और शांति नहीं होगी तो मनुष्य का जीवन दुख में। 10% शरीर में दुख प्राकृतिक होते हैं और 90% दुख मनुष्य में मानसिक दुख होते हैं। कभी भी आदमी हमेशा बीमार नहीं रहता है, हमेशा बुखार नहीं रहता, हमेशा खांसी नजला नहीं रहता है, घोड़ा फुंसी नहीं रहता है। शरीर में 10% बीमारी प्राकृतिक होती है और 90% मानसिक होती है। मनुष्य का मन कभी भी शांति से बिना गुरु के
सत्संग के बिना गुरु के उपदेश के किसी का मन शांत नहीं हो सकता। ये गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, जो मनुष्य को एक मनुष्यता के गुण बतलाए जाते हैं, और मनुष्य को मनुष्य के गुण जब प्राप्त हो जाते हैं तो वही देवताओं के समान हो जाता है। और देवता क्या है? जो अपने हर प्रकार से संतुष्ट रहते हैं, थोड़े में शांति करते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं, किसी को दुख, किसी को तन से, किसी को मन से, किसी को वचन से, किसी प्रकार का भी दुख नहीं देते हैं। वो साक्षात देवता है। जो मन से दुख देता है, तन से दुख देता है, वचन से दुख देता है, तो उसमें जो है कभी भी देवता के गुण नहीं है, उसके अंदर शैतान के गुण। तो सत्संग में आकर के हमें देवता बनना चाहिए। गुरुमुख बनने के पश्चात हमारे अंदर सत्संग में जाने के पश्चात किसी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। बीड़ी है, सुल्फा है, भांग है, गांजा है, कुसंगत है, इसको हमें हमेशा त्याग करना चाहिए। जब हमारा मन विषयों से और दुर्वासनाओं से और दुर्विकारों से जब हमारा मन हटने लगेगा तो हम ये समझ लें कि अब हमें शांति की प्राप्ति होगी। जैसे हम गहरी नींद में सोते हैं तो सोने के बाद में हमें ये पता नहीं रहता कि हमारा मित्र कौन है, हमारा शत्रु कौन है, हमारा किसने सम्मान किया, किसने अपमान किया, हमारा क्या हानि हुई, क्या नुकसान हुआ, गहरी नींद में जाकर के किसी को पता नहीं रहता। इसी तरीके से जब हम भजन में बैठते हैं, जब हम गुरु के मंत्र का उच्चारण करते हैं और जब हमारा ध्यान लगता है, जब हम विषय विकारों से निवृत्त हो जाते हैं तो हमें सुगम स्वरूप की शांति प्राप्त होती है। वो शांति कब होती है? जब मन में हलचल ना हो, मन में किसी प्रकार का विकार ना हो, विषय ना हो, वासना ना हो, तभी हमें अपने मन की शांति का अनुभव होता है और तभी हमें पता लगता है कि गुरु के सानिध्य में जाकर के और सत्संग में जाकर के हमें शांति कैसे प्राप्त होती है। तो एक जगह क्या है, एक जगह आया है, जो तू आया जगत में तो ऐसा करके कर साहिब की बंदगी, भूखे को कुछ दे। तेरा भाव का शब्द बोलता है, क्या क्या है? जो तू आया जगत में, इस संसार में आया है, हे प्राणी तू क्या कर, कुछ ऐसा कर ले, ऐसा कर साहिब की बंदगी, गुरु महाराज की बंदगी करो। गुरु महाराज की बंदगी का ये मतलब नहीं है कि हाथ बांध करके और सिर बांध करके हमने बंदगी करी। ये तो नियम है ही। गुरु के शब्दों का उल्लंघन नहीं करना, गुरु के शब्दों की मान्यता करना, गुरु के बताए मार्ग पे चलना, गुरु की सेवा करना, गुरु के स्थान की अपनी जिम्मेदारी मानना। बल्कि यही है कि गुरु की हर प्रकार की सेवा में अपना मन लगा रहे हैं। तो ये है बंदगी। और इसी बंदगी से साहिब बता रहे थे, जो करेगा बंदगी तो निकलेगी उसकी गंदगी। इस शरीर से गंदगी जब निकलेगी जब हम अपने गुरु के हर प्रकार से नमस्तक होकर के, नरम होकर के सेवा करेंगे। हम गुरु के
मंत्र का स्मरण करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे और गुरु को सिर पे रख के चलिए आज्ञा मान, कहे कबीर का संत का गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। गुरु की सेवा में सदा मन लगाना चाहिए। एक जगह आया है, गुरु साधु भाई बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे उनके फल। साधु हमारे माता पिता है, साधु हमारे भाई बंद हैं और साधु ही यम के फल काटते हैं। यम योनि है ना कि बाहर से कोई झोटे पे बैठ करके और जंजीर लेकर के आवे और उससे आपको बांध के चले और कहीं कोई उससे छुड़ावे, ऐसा मत सोचना। सभी के अंदर यम है वासना, जो हमें वासना एक मिनट भी चैन से नहीं बैठती। तो गुरु का ज्ञान जो है हमारे अंदर जो है अंधकार है, उस अंधकार को हटा करके, अज्ञान के अंधकार को हटा के ज्ञान रूप प्रकाश करते हैं। हमारे गुरु हमारे अंदर ज्ञान के द्वारा प्रकाश करते हैं और जो हमारे अंदर वासनाएं हैं उन वासनाओं को ज्ञान के द्वारा समाप्त करते हैं। वासनाओं में बंधा हुआ ही प्राणी बंधन में है और वासनाओं से छूटा हुआ प्राणी वो ही मुक्त है। शरीर में बच्चा हो, जवान हो, वृद्ध हो, लेकिन चेतन सत्ता सब में बराबर है। देखो हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रिय है और 5 हमारे पास में कर्म इंद्रिय है। हमें 5 ज्ञान इंद्रिय है, आँख, नाक, कान, जिह्वा, चक्षु। आँख से हमको इतना देखना चाहिए जितना हमारा जरूरत है के लिए, फालतू देख करके नेत्रों में चंचलता आ जाए। फालतू को देख करके जब देखेंगे तो मन में चंचलता आएगी। नीचे को नजर करके ही चलना चाहिए गुरु का लक्ष्य। जरूरत भर के लिए देखना चाहिए चलती बार। ये नहीं है कि नाक घुमाओ जाओ, इधर उधर देखो जाओ, चलो जाओ, कहीं पैर खड्डे में पड़ जाए, कहीं पैर में ठोकर लग जाए, कहीं गिर पड़े। तो हमें अपने रास्ते को देख कर चलना चाहिए और मनोवृत्ति को कभी चंचल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से हमें कान से शुद्ध शब्द सुनना चाहिए, अशुद्ध नहीं सुनना चाहिए। कोई निंदा कर रहा, कोई चुगली कर रहा, कोई किसी की बुराई कर रहा तो वो कान लगा के सुनना नहीं चाहिए। हमारे अंदर वे गलत शब्द जाकर के वे घर कर लेंगे, अंदर में हमारे अंदर के उनका संकल्प और विकल्प हो जाएगा तो वे गलत शब्द जो है हमारी शांति को खत्म कर देंगे। हमारी शांति अशांति में बदल जाएगी। जैसे साहब कह रहे थे कि काश का जैसे खेत की बीज डालने के बाद में फसल की रखवाल करता है और फसल को अपने सामने कभी भी बर्बाद नहीं होने देता। पानी के समय पानी देगा, नुलाई के समय नुलाई करेगा और समय के अनुसार उसकी रखवाल करेगा। भक्तों को भी अपनी भक्ति का ध्यान रखना चाहिए, कहीं उसके मन में उपद्रव ना आ जाए। गलत शब्द सुनकर के गलत संकल्प विकल्प होंगे तो हमारे अंदर अशांति आएगी। तो कभी भी हम गलत न शब्द ना सुने, सत्संग के शब्द सुने और गुरु का जो बताया हुआ मंत्र है उसका उच्चारण करें। अपने गुणों का भी शब्द, अपने गुणों का भी जो हितकारी शब्द है वो गुणों का भी सुनना चाहिए। माता पिता का सम्मान करना चाहिए।
बड़े अपने से भाई और बहनें, उनका सम्मान करना चाहिए। वे भी हमारे गुरु से कम नहीं है। हमारे जो माता पिता है, लाल लाड़े के लिए पालन पोषण करके माता पिता ने ही इस तरफ देखी है आपको। अगर माता पिता पूरी व्यवस्था ना कर पाते तो कैसे सत्संग में आते? माता पिता का भी उपकार है और हमारे बड़े बहन भाइयों का भी। आपको बात कही है, अच्छी बात कही है, स्वीकार करना चाहिए। कभी भी अपने ऊपर अहंकार का भाव किसी अवस्था में भी नहीं आने देना चाहिए। मैं तो उम्र में बड़ा हूँ, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे को तो बहुत समाज में लोग सम्मान करते हैं, मेरी तो बहुत प्रतिष्ठा है। ऐसे ऐसे शब्दों को लेकर के आप अपने मित्रों से हम अपने आप अलग हो जाते हैं। तो क्या सत्संग का यही नाम है? साहिब कह रहे थे कि हमारा काम है जोड़ने का, तोड़ने का नहीं है। हमें मन को गुरु की भक्ति में जोड़ना चाहिए, अपने परिवार को सत्संग में जोड़ना चाहिए। हमें किसी चीज का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हर एक वस्तु का घर में सदुपयोग होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पानी भी नहाते समय बेअर्थ में नहीं पिलाना चाहिए। जितना आपके प्रयोग में हो उतना लेना चाहिए। जितनी जरूरत रसोई में गैस की हो, लाइट की हो, पानी की हो, भोजन के जितने सदस्य हैं उनके लिए उतना ही भोजन करना चाहिए। फालतू का वे अर्थ में कुछ भी वे अर्थ में नुकसान नहीं करना चाहिए। जब बाहर से संयम करोगे तो अंदर के संयम अपने आप होने लगेगा। और जब बाहर से असंयम रहोगे, मनमानी सुनोगे, मनमाना खाओगे, मनमाना देखोगे और मनमाना बोल दोगे तो कैसे शांति होगी भाई? शांति का मतलब ही है कि अंदर से पहले बाहर से अपने को समेट लो, तो अंदर से मन अपने आप सिमट जाता है। जितना भी हम बाहर से व्यवहार में अपने को समेट के आ जाएंगे उतना हमारा मन सिमटता चला जाएगा। देखो हमारे भाई हैं, बहुत से सर्विस करते हैं, बहुत से बिजनेस करते हैं, बहुत से मेहनत करते हैं और पति के पास में पत्नी जाकर के कहे वो आया है, चाहे सर ड्यूटी से आया है, चाहे वो बिजनेस कर अपनी दुकान से आया है और चाहे वो मजदूरी करके ही आया है, और बैठ करके उसको एक कप चाय दे करके और उसे कहे कि मुझे 500 रुपये की साड़ी चाहिए और वो भी कमी, तो बताओ उसे मैं चाय मीठी लगेगी या कड़वी लगेगी? पिएगा तो है, ये बात मान लो, क्योंकि आपकी श्रम की वजह से पीनी पड़ेगी, लेकिन उसका मिठास उस चाय में नहीं है। और ये भी नहीं कह सकता कि मेरे बस का नहीं, तो आप नाराज हो जाएंगे। आप चाय तो मिलेगी, आपको रोटी भी मिल जाएगी, जाकर नाराज होकर लौट जाएंगे। तो बताओ छोटी सी उपवास में आपस का प्रेम खत्म करो। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत की द्वार से भूखा ना जाए। अपने पति के सामने ज्यादा किसी भी पत्नी को कोई भी उपवास मेरे विचार से नहीं रखना चाहिए। जो दिया है उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें पति कहते हैं, पति परमेश्वर होता है, आप भी मानते हैं। तो जो उन्होंने शांति पूर्वक दिया है उसको ग्रहण करना चाहिए। और पतियों को भी ये होना चाहिए कि पति के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी को न सौंप दें। पतियों को भी चाहिए कि ये हमारे इस घर के सदस्य हैं, ये 2 महीनों में या गाड़ी गृहस्थी चलने वाली है, अगर इसकी
कोई उपवास है, कोई इच्छा है, तो मुझे अपने आप अपनी कुछ समय के बाद पूरी करनी चाहिए। और घर का काम मिलजुल के आपस में करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई मैं तो पति हूँ और पत्नी को बेचारी को काम कर रहा, तो पत्नी झाड़ू लगाएगी, तो कैसे चलेगा? घर में तो खराबी आएगी। अच्छा बच्चे, अरे बुखार हो गया तो बच्चों को स्कूल में तो पत्नी भेजेगी, मैं तो मालिक हूँ, तो बताओ कैसे काम चले? इस तरह की बात ये मान के चले कि 100 दिन पत्नी ने करे हैं, अगर 2 दिन आपको बच्चों के कपड़े भी धोने की टाइम आ जा, झाड़ू लगाने का आ जा, खाना बनाने का आ जा, अगर घर में प्यार रखना कदर नहीं रखी तो अपने कर्तव्य को करके टाइम पे पति को भी दिखाना चाहिए। अगर परिवार में शांति रखनी है तो, और भाई बराबर रखना है कि मैं तो पति हूँ और मैं तो जो है कुछ नहीं कर सकता। बहुत सा तो ये कह रहा था तो चूल्हे में आग भी नहीं जलानी पसंद करता। अरे भाई आग जलानी पसंद करता तो आग में बनाई हुई पत्नियों के द्वारा रोटी कैसे खानी पसंद करते हैं, कैसे चाय पीनी पसंद करते हैं, कैसे प्रेस कपड़ा चलाना पसंद करते हैं। तो आप लोगों को मैं अपने जो मेरा स्वयं का अनुभव है, अगर शांति रखनी है और प्यार रखना है तो बच्चों को जैसे प्यार करें इसी तरीके से अपनी पत्नी का भी सम्मान करें, मुख्य घर का अपने सदस्य माने, और पत्नियों को भी, मेरी माता बहनों को भी यही कहना चाहता हूँ कि मेरी माताएं और मेरी बहनों, पति के प्रति जो परमेश्वर का कर्तव्य है निभाना चाहिए। और कहीं त्रुटि गलती हो जा तो थोड़ा बैठ कर के जब भी अपने सही हिसाब से मूड में हो तो समझाना भी चाहिए। ये भी ना मानने कि ये चिड़ जाएगा, अरे भाई चिड़ेगा तो चिड़ेगा, इसका घर तो आप लोगों का भी है। ठीक है, हाँ। तो मैं कह रहा था आप सबके समझ के सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, दादा भाई बाप के लेके चरण हुई है बंदा, अब की पुरिया जो निर्वाह सो जन सदा आनंदा। कबीर साहब ने कहा है कि हे भाई तुम मेरे दादा हो, मेरे बाप हो, मेरे भाई हो, कि इस शरीर में आकर के अभी अपनी शांति अशांति को हटा लो और शांति को प्राप्त करो। अब की दुनिया जो निर्वाह सो जना सदा आनंदा, इस मनुष्य शरीर में आकर के सदा सदा के लिए इन विकारों को छोड़ के और मुक्ति प्राप्त करो। और ऐसे संत महापुरुष के आपको दर्शन हो रहे, सत्संग मिल रहा, इनकी सानिध्य में बैठ के अपने जीवन को सफल करो, अपना जीवन सुख में बनाओ, सत्संग करते रहो। और साहेब जी का, वृंदास साहेब का आपके लिए बहुत बहुत प्यार है, आशीर्वाद है, उनका उपकार मानते हुए अपना जीवन सुख में बनाओ। इन्हीं वाणियों के साथ यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। और सज्जनों, यहाँ पर हम आए इसलिए कि जीवन का सुधार हो, कल्याण हो, घर में सुख शांति हो। अभी हमारे सामने चौका तैयार हो गया और हमारे बीच में सदगुरु के रूप में, साहेब के रूप में यहाँ पर मैं साहब पधारेंगे। आरती चौका जिसको हम ज्ञान देगी कहते हैं, यहाँ पर जो ज्ञान दीक्षा ली जाती है, गुरु की इनके दीक्षा मंत्र होता है, वो सब की बातें यहाँ पर आकर के फलदायी होती है। तो मैं अब ज़्यादा ना कह करके हमारे बीच में परम पूज्य हमारे ज्ञानेश्वर साहब की, तो मैं चाहता हूँ कि केवल 10 मिनट, क्योंकि साहब तैयार हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनका भी जरा के 10 मिनट जो है हम अपने इनकी मधुर वाणी सुनेंगे। और जिसमें माध्यम से भजन कहें तो वैसे तो, लेकिन निवेदन बार बार 10 मिनट कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को दूर कर लिया गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर। अष्ट पहर निरखत रहो गुरुमूर्त की ओर।
सबकी आदत दे सदगुरु कबीर साहब और सदगुरु के श्री संत और सदगुरु के प्रेमी भक्तों को माताएं बहनों, आपको एक बहुत ही जो आपके अंदर उत्साह पैदा कर दे भजन सुना।